एक नया सवाल उठ गया है। क्या मैं इसलिए भगवान के ऑल पावरफुल, हर जगह मौजूद और सब कुछ जानने वाले होने पर विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझ में घमंड है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दोस्तों से बात करने के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ लोग, अगर मैं ये मान लूं कि वो मेरे दोस्त हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने भगवान के होने से इनकार करके हद कर दी है, और ये भी कि शायद मेरा ये विश्वास न करना मेरे घमंड की वजह से है। ये बात सच में सोचने लायक है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इंसानी कमजोरी से ऊपर हूं, मैं एक इंसान हूं, बस इतना ही, और कोई भी इससे ज्यादा होने का दावा नहीं कर सकता। मुझमें भी ये कमजोरी है। घमंड मेरी फितरत का एक हिस्सा है। मेरे साथियों के बीच मुझे ऑटोक्रेट बोला जाता था। मेरे दोस्त मिस्टर बीके दत्त भी कभी कभी मुझे ऐसे बुलाते थे। कुछ मौकों पर मुझे तानाशाह तक कहा गया। कुछ दोस्तों का यह भी कहना है, और काफी सीरियसली कहना है, कि मैं अपनी राय दूसरों पर जबरदस्ती थोपता हूं और अपने आइडियाज मनवा लेता हूं। यह बात कुछ हद तक सच है, मैं इनकार नहीं करता। हो सकता है ये अहंकार हो। जब बात हमारे विचारधारा की आती है, जो बाकी पॉपुलर धर्मों से अलग है, तो मुझ में घमंड है, लेकिन यह पर्सनल नहीं है। शायद यह सिर्फ अपने विचारधारा पर ठीक होने का घमंड है, और इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड, या अगर सही शब्द में कहूं तो अहंकार, अपने आप पर हद से ज्यादा गर्व करना होता है। क्या यही हद से ज्यादा गर्व मुझे भगवान में विश्वास न करने की तरफ ले गया है, या फिर मैंने ये फैसला बहुत सोच समझकर इस मुद्दे पर गहरी सोच विचार करके लिया है? ये सवाल है जिसका मैं यहां जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अहंकार और घमंड अलग चीजें हैं। सबसे पहले मुझे समझ ही नहीं आता कि घमंड या खुद की तारीफ करने वाली सोच कैसे किसी आदमी को भगवान पर विश्वास करने से रोक सकती है। मैं किसी बड़े आदमी की महानता को न मानने की सोच रख सकता हूं अगर मैंने भी बिना किसी जरूरी क्वालिटीज के सिर्फ पॉपुलैरिटी पाली हो। यह बात समझ आती है। लेकिन एक आदमी जो भगवान को मानता हो, वो सिर्फ अपने घमंड की वजह से कैसे उसमें विश्वास करना छोड़ सकता है? सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो आदमी खुद को भगवान का राइवल समझने लगे, या फिर खुद को ही भगवान समझने लगे। लेकिन दोनों केसेस में वो असली एथिस्ट नहीं बन सकता। पहले केस में तो वो अपने राइवल को एग्जिस्ट करता मान रहा है, दूसरे केस में वो किसी कॉन्शियस पावर को नेचर के पीछे मानने से इनकार नहीं कर रहा। वो चाहे खुद को सुप्रीम बीइंग माने या किसी और को, फर्क नहीं पड़ता। बेसिक बात यह है कि उसका विश्वास है, वो एथिस्ट नहीं है। अब मैं हूं, मैं इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता। मैं तो उस सुप्रीम बीइंग के होने को ही नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता वो बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा एथिस्ट बनना घमंड की वजह से नहीं हुआ। मैं न किसी का राइवल हूं, न भगवान का रूप, न ही खुद भगवान। एक बात पक्की है कि मेरे एथिस्ट बनने के पीछे घमंड का हाथ नहीं है। चलिए अब मैं कुछ फैक्ट्स चेक करता हूं ताकि ये इल्जाम गलत साबित कर सकूं। मेरे कुछ दोस्तों के हिसाब से मैंने घमंड इसीलिए पाया है क्योंकि मुझे दिल्ली बॉम्ब और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस के टाइम कुछ ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। तो चलिए देखते हैं कि क्या उनकी सोच सही है। मेरा एथिस्ट होना कोई नई बात नहीं है। मैं तब से भगवान में विश्वास नहीं करता जब मैं एक अननोन सा लड़का था, जिसके बारे में इन दोस्तों को तो कुछ भी पता नहीं था। कम से कम मैं कॉलेज स्टूडेंट में इतना घमंड नहीं होता कि वो उस जगह से एथिस्ट बन जाए। मैं कुछ प्रोफेसर्स का फेवरेट था और कुछ को पसंद नहीं था, लेकिन मैं कभी मेहनती या पढ़ाई में घुसा हुआ लड़का नहीं था। मुझे कभी भी घमंड वाली फीलिंग्स का मौका ही नहीं मिला। मैं तो एक शर्मीला सा लड़का था, जिसके मन में अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा निगेटिव सोच थी। और उस वक्त मैं परफेक्ट एथिस्ट भी नहीं था। मेरे दादाजी, जिनके अंडर में मैं बड़ा हुआ, एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट हैं, और आर्य समाजिस्ट एथिस्ट नहीं होते। अपनी प्राइमरी पढ़ाई के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया और
हॉस्टल में 1 साल तक रहा। वहां सुबह शाम की प्रेयर के अलावा मैं घंटों गायत्री मंत्र पढ़ता रहता था। तब मैं एक फुल भक्त था। बाद में मैं अपने पापा के साथ रहने लगा। वो धर्म के ऑर्थोडॉक्स रूल्स में लिबरल हैं। उनकी टीचिंग से ही मुझे आज़ादी के काम में अपनी जिंदगी लगाने का इरादा बना। लेकिन वो एथिस्ट नहीं है, वो तो पक्के भक्त हैं। वो मुझे रोज प्रेयर करने के लिए मोटिवेट करते थे। तो इस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया। वहीं पे मैंने लिबरली सोचना शुरू किया और धर्म के हर प्रॉब्लम पर बात और डिस्कशन करना शुरू हुआ, भगवान पर भी। लेकिन तब भी मैं एक भक्त था। उस वक्त मैंने बिना काटे हुए लंबे बाल रखना शुरू किया था। लेकिन मुझे सिख धर्म का मिथ या किसी भी धर्म के रूल्स कभी भी सच्चे नहीं लगे। लेकिन भगवान के होने पर मेरा पक्का विश्वास था। बाद में मैंने रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की। पहले लीडर जिनके कांटेक्ट में आया वो कन्विंस्ड तो नहीं थे, लेकिन भगवान के होने से इनकार करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। जब मैं बार बार उनसे भगवान के बारे में पूछता था तो वो बस कहते थे, जब मन करे प्रार्थना कर लेना। ये एथिज्म नहीं था, बस हिम्मत की कमी थी उस सोच को अपनाने की। दूसरे लीडर जिनके कांटेक्ट में आया वो पक्के भक्त थे। मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, रिस्पेक्टेड कॉमरेड सचिंद्र नाथ सन्याल, जो भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में लाइफ सेंटेंस काट रहे हैं। उनकी मशहूर और अकेली किताब बंदी जीवन के बिल्कुल पहले पेज से ही भगवान की महिमा जोर से गाई गई है। उस किताब के सेकंड पार्ट के लास्ट पेज पर उनका जो वेदांत से भरा हुआ मिस्टिक प्रेज है भगवान के लिए, वो उनके विचारों का एक बड़ा हिस्सा है। द रिवॉल्यूशनरी लीफलेट जो 28 जनवरी 1925 को पूरे इंडिया में बांटा गया था, वो प्रोसिक्यूशन के कहने के मुताबिक उनकी सोच का नतीजा था। अब जैसे कि सीक्रेट काम में होता है, मेन लीडर अपने पर्सनल विचार एक्सप्रेस करता है और बाकी वर्कर्स को, चाहे उनके विचार अलग हों, उन्हें उन विचारों को मान लेना पड़ता है। उस लीफलेट में एक पूरा पैराग्राफ भगवान की तारीफ और उसकी लीलाओं को डेडिकेट किया गया था। यह सब मिस्टिसिज्म था। मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि रिवॉल्यूशनरी पार्टी के अंदर उस वक्त डिसबिलीफ का आइडिया तक पैदा नहीं हुआ था। मशहूर काकोरी के शहीद सभी 4 अपने आखिरी दिन प्रार्थना में बिताते थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऑर्थोडॉक्स आर्य समाजिस्ट थे। चाहे उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म का अच्छा ज्ञान ले रखा था, राजन लहरी फिर भी उपनिषद और गीता के श्लोक पढ़ने की इच्छा को दबा नहीं पाए। मैंने उनमें सिर्फ एक आदमी को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था, फिलॉसफी इंसान की कमजोरी या ज्ञान की सीमा का नतीजा है। वो भी अभी लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजा काट रहा है। लेकिन उसने भी कभी भगवान के होने से इनकार नहीं किया। उस वक्त तक मैं सिर्फ एक रोमांटिक आइडियलिस्ट रिवॉल्यूशनरी था। तब तक हमें बस फॉलो करने आता था। अब समय आया था जिम्मेदारी उठाने का। रिएक्शन के कारण कुछ वक्त के लिए लगने लगा जैसे पार्टी का होना ही मुश्किल है। जो कॉमरेड्स लीडर्स थे वो भी हमें ताने मारने लगे। कुछ वक्त के लिए मुझे डर था कि कहीं मैं भी अपने प्रोग्राम को बेकार न मान बैठूं। वही पॉइंट था जब मेरी रिवॉल्यूशनरी जर्नी ने टर्न लिया। मानसिक आवाज आई, स्टडी करो ताकि अपने विचारों को डिफेंड कर सको। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा पहला वाला विश्वास और सोच काफी बदल गई। वो वायलेंट तरीके की रोमांटिक फीलिंग जो पहले के लोगों में थी, उसकी जगह सीरियस आइडियाज ने ले ली। अब न मिस्टिसिज्म रहा, न अंधविश्वास, अब रियलिज्म ही हमारी सोच बन गई। फोर्स का यूज तभी जब जरूरी हो, और नॉन वायलेंस एक पॉलिसी है जो मास मूवमेंट्स के लिए जरूरी है। इतना मेथड्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्लियर आइडिया जिसके लिए हमें लड़ना था, क्योंकि ग्राउंड पे ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा था। मुझे वर्ल्ड रिवॉल्यूशन के डिफरेंट आइडियल्स पढ़ने का पूरा वक्त मिला। मैंने बकुनिन को पढ़ा जो एक एनार्किस्ट लीडर था, थोड़ा मार्क्स को पढ़ा जो कम्युनिज्म के जनक थे, और काफी कुछ लेनिन, ट्रॉट्स्की और दूसरे लोगों को पढ़ा जिन लोगों ने अपने देश में रिवॉल्यूशन को सक्सेस बनाया था। वो सब के सब एथिस्ट थे। बकुनिन की गॉड एंड स्टेट किताब चाहे अधूरी थी,
लेकिन टॉपिक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। बाद में मैंने एक और किताब पढ़ी, कॉमन सेंस बाय निर्लम्बा स्वामी। वो एक तरीके का मिस्टिक एथीज्म था। ये टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा। 1926 के एंड तक मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि एक ऑल पावरफुल सुप्रीम बीइंग के होने की थियोरी बिल्कुल बेकार है, जो दुनिया को बनाता, चलाता और कंट्रोल करता है। मैंने अपना यह डिसबिलीफ ओपनली बोलना शुरू कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। मैं एक ओपन एथिस्ट बन चुका था। लेकिन इसका मतलब क्या है, अभी आगे बताता हूं। मई 1926 में मुझे लाहौर में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट एकदम अचानक हुआ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अचानक जब मैं एक गार्डन से गुजर रहा था तो देखा कि पुलिस ने मुझे घेर लिया। मुझे खुद भी हैरानी हुई कि मैं उस वक्त बिल्कुल शांत था। न मुझे कोई झटका लगा, न ही मैं घबराया। मुझे पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस के लॉकअप पे ले जाया गया, जहां मुझे एक पूरा महीना बिताना था। कई दिन तक पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उनके पास कुछ इन्फो थी मेरे ककोरी पार्टी से कनेक्शन और रिवॉल्यूशन से जुड़ी कुछ और एक्टिविटीज के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ गया था जब वहाँ ट्रायल चल रहा था, कि मैंने उनकी रेस्क्यू के लिए एक स्कीम प्लान की थी और उनकी परमिशन मिलते ही हमने कुछ बॉम्ब्स अरेंज किए थे और टेस्ट के तौर पे दशहरा 1926 के दिन भीड़ पर एक बॉम्ब भी फेंका था। उन्होंने ये भी कहा मेरी भलाई के लिए कि अगर मैं रिवॉल्यूशनरी पार्टी की एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बता दूं तो मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मुझे छोड़ दिया जाएगा और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, बिना मुझे कोर्ट में अप्रूवर बनाए। मैं इस बात पर हंस दिया। ये सब बकवास था। जो लोग हमारी तरह सोच रखते हैं वो अपने ही निर्दोष लोगों पर बम नहीं फेंकते। एक दिन सुबह मिस्टर न्यूमैन, जो उस वक्त सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट थे, मुझसे मिलने आए। उन्होंने बहुत सिंपैथेटिक बातें की और मुझे ये दुखद खबर दी कि अगर मैंने उनकी मांगी गई स्टेटमेंट नहीं दी तो वो मुझे काकोरी केस के कॉन्स्पिरेसी और दशहरा बॉम्ब ब्लास्ट के ब्रूटल मर्डर्स के लिए ट्रायल पे भेजेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इतना सबूत है कि मुझे कन्विक्ट करके फांसी दी जा सके। उस समय मुझे ये लगता था, चाहे मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि अगर पुलिस चाहे तो वो मुझे फांसी तक ले जा सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे समझाना शुरू किया कि मैं रोज सुबह शाम प्रार्थना करूं, लेकिन मैं एथिस्ट था। मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं सिर्फ सुकून और आराम के दिनों में ही एथिस्ट हूं, या ऐसे मुश्किल समय में भी अपने उस विचार पे बना रह सकता हूं। काफी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भगवान में विश्वास नहीं कर सकता और प्रार्थना भी नहीं कर सकता, और ना मैंने कभी प्रार्थना की। ये मेरी असली परीक्षा थी और मैं उसमें कामयाब रहा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ और चीजों का बलिदान दे दूं। मैं एक पक्का न मानने वाला था और तब से आज तक हूं। यह टेस्ट पास करना आसान नहीं था। विश्वास इंसान के दुख कम कर देता है, कभी कभी तो दुख को भी सुकून बना देता है। भगवान में इंसान को एक मजबूत सहारा और तसल्ली मिलती है, लेकिन उसके बिना इंसान को सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है। तूफानों और आंधियों के बीच खुद पे खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे वक्त पर अगर इंसान में थोड़ा भी घमंड होता है तो वो उड़ जाता है और इंसान समझ जाता है कि कॉमन बिलीव्स का विरोध करना आसान नहीं। अगर फिर भी वो उन बिलीव्स का विरोध करता है तो समझना चाहिए कि उसमें सिर्फ घमंड नहीं, कुछ और भी है। मेरी भी अब वही सिचुएशन है। जजमेंट सबको पता है, एक हफ्ते में सुनाया जाएगा। मेरे पास क्या तसल्ली है सिवाय इस सोच के कि मैं एक कॉज के लिए अपनी जान देने जा रहा हूं। एक भगवान में विश्वास रखने वाला हिंदू सोचता होगा कि वो अगले जन्म में राजा बनेगा। एक मुसलमान या क्रिश्चियन सोचता होगा कि वो जन्नत की सुख सुविधाओं का मजा लेगा अपने दुख और बलिदान के बदले में। लेकिन मैं क्या सोचूं? मुझे पता है, जैसे ही मेरे गले में रस्सी डाली जाएगी और पैर के नीचे से तख्त हटा दिया जाएगा, वही अंतिम पल होगा, वही मेरा आखिरी मूवमेंट होगा। मैं, या अगर ठीक शब्दों में कहूं मेरी आत्मा, जैसे मेटाफिजिक्स में कहा जाता है, सब वही खत्म हो जाएगी।
उसके बाद कुछ भी नहीं। छोटी सी जिंदगी जिसमें सिर्फ स्ट्रगल हो और कोई शानदार अंजाम न हो, वही रिवॉर्ड बन जाती है। अगर मेरे पास इतना करेज हो कि मैं उस नज़र से देख सकूं, बस इतना ही काफ़ी है। न कोई सेल्फिश मोटिव था, न ही ये इच्छा कि मुझे इस दुनिया में या मरने के बाद कोई रिवॉर्ड मिले। बिना किसी मतलब के मैंने अपनी ज़िंदगी आज़ादी के कॉज के लिए दे दी, क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मर्दों और औरतों में ये सोच आ जाएगी कि वो सिर्फ इंसान की सेवा और दुख से भरे इंसानियत के उद्धार के लिए ही जी सकते हैं, उस दिन आज़ादी का नया युग शुरू होगा। न राजा बनने के लिए, न कोई और रिवॉर्ड पाने के लिए, न इस जन्म में, न अगले जन्म में, न स्वर्ग में वो दबाने वालों, लूटने वालों और अत्याचारियों से टक्कर लेंगे। वो सिर्फ इसलिए चलेंगे ताकि इंसान के गले से गुलामी की रस्सी हटा सकें और आज़ादी और शांति को इस्टेब्लिश कर सकें। ये रास्ता उनके लिए पर्सनली खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके ठीक पर्पस के लिए ये रास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्या उनके नोबल कॉज पर गर्व को घमंड समझा जाएगा? कौन है जो ऐसी घटिया बात बोलेगा? उस इंसान से मैं कहना चाहता हूं, या तो वो बेवकूफ़ है या बहुत चालाक। छोड़ो, माफ़ कर दो उसे, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं सकता उस दिल की गहराई, उन जज्बातों को, उन फीलिंग्स को जो वहाँ से उठती हैं। उसका दिल सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है, उसमें कोई जान नहीं। उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं और दूसरी चीज़ों की छाप उन पर पड़ चुकी है। सेल्फ रिलायंस को अक्सर घमंड समझा जाता है। ये दुखद है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। तुम जाओ और किसी पुराने विश्वास का विरोध करो, जाओ और किसी हीरो या बड़े आदमी की आलोचना करो जिसे लोग परफेक्ट मानते हैं, तो तुम्हारी बात कितनी भी स्ट्रांग हो, लोग तुम्हें घमंडी कह देंगे। ये सब दिमाग की रुकावट के कारण होता है। क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट सोच, ये दो चीज़ें हर रिवॉल्यूशनरी के लिए ज़रूरी हैं। बस सिर्फ इसलिए कि महात्मा जी महान हैं, इसलिए कोई उनकी आलोचना न करे। बस क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं, इसलिए वो जो भी कहें, चाहे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, इकोनॉमिक्स हो या इथिक्स, सब सही ही है। चाहे तुम मान रहे हो या नहीं, कहना पड़ेगा, हाँ ये सच है। ये सोच प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जाती, ये तो साफ साफ रिएक्शनरी सोच है। बस क्योंकि हमारे पुरखों ने एक सुप्रीम बीइंग, एक अलमाइटी भगवान में विश्वास रखा था, इसलिए जो कोई उस विश्वास को चैलेंज करे या उस भगवान के होने पर सवाल उठाए, उसे तुरंत धार्मिक विश्वास से हटने वाला कह दिया जाता है। तो फिर क्यों इस बेकार की बात पे वक्त बर्बाद करना? क्यों बार बार प्रूफ देने की कोशिश करना? ये सवाल पहली बार पब्लिक के सामने आ रहा है और पहली बार इस तरीके से सीरियसली हैंडल किया जा रहा है, इसलिए ये लंबी डिस्कशन हो रही है। पहले सवाल के लिए मैं समझता हूं मैंने क्लियर कर दिया है कि मेरा एथिस्ट बनना घमंड की वजह से नहीं है। मेरी रीजनिंग लोगों के लिए कन्विंसिंग बनी है या नहीं, ये सुनने वाले डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। मुझे पता है आज के टाइम में अगर मैं भगवान में विश्वास करता तो मेरी जिंदगी आसान होती, बोझ हल्का होता। लेकिन भगवान को न मानने से सब कुछ सूखा पड़ गया है और हालातों का चेहरा भी और कठोर बन गया है। थोड़ा मिस्टिसिज्म इस सबको एक कविता जैसे बना देता, लेकिन मुझे अपनी तकदीर से लड़ने के लिए किसी भी नशे की मदद नहीं चाहिए। मैं एक रियलिस्ट हूं। मैं लॉजिक से अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को हराने की कोशिश करता रहा हूं। मैं हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इंसान का फर्ज है कोशिश करना। सफलता तो किस्मत और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अब दूसरा सवाल, अगर घमंड नहीं था तो कोई रीजन तो होना चाहिए भगवान के होने वाले पुराने और अब तक चले आ रहे विश्वास को न मानने का। हाँ, अब मैं उस पर आता हूं। रीजन है, मेरे हिसाब से कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी सी भी सोचने समझने की पावर होती है, वो हमेशा अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करता है। जहां सीधा प्रूफ नहीं मिलता, वहां फिलॉसफी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक रिवॉल्यूशनरी दोस्त कहा करते थे कि फिलॉसफी इंसान की कमजोरी का नतीजा है।
जब हमारे पुरखों के पास इतना वक्त था कि वो दुनिया के राज, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझने की कोशिश कर सकें, तो क्योंकि उनके पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, हर किसी ने अपने तरीके से इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। इसी वजह से अलग अलग धर्मों के बेसिक पॉइंट्स में इतना बड़ा फर्क दिखाई देता है। कभी कभी ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट और क्लैश करते नजर आते हैं। सिर्फ ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफीज में ही फर्क नहीं है, बल्कि हर रीजन के अंदर भी कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स अलग अलग हैं। ईस्ट के धर्मों में भी मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म एक दूसरे के बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। इंडिया में भी बुद्धिज्म और जैनिज्म कई बार ब्राह्मणिज्म से अलग होते हैं, और ब्राह्मणिज्म के अंदर भी आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स हैं। चारवाक एक और अलग थिंकर थे पुराने जमाने के। उन्होंने पुराने दिनों में ही भगवान के अथॉरिटी को चैलेंज किया था। इन सब धर्मों में जो सबसे बेसिक सवाल है, उसी पे सबका मत अलग है, और हर कोई ये मानता है कि वही सही है। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पुराने थिंकर्स और संस के एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज को हम अगर एक बेस बना के इग्नोरेंस के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए यूज करें तो ठीक होता, लेकिन हम आलसी निकले और हमने उनकी बातों को फेथ कह के ब्लाइंडली मानने लग गए बिना सवाल किए। इसी वजह से ह्यूमन प्रोग्रेस रुक गई है। जो कोई भी प्रोग्रेस चाहता है, उसे हर एक ओल्ड फेथ को क्वेश्चन, क्रिटिसाइज और चैलेंज करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को रीजन के थ्रू चेक करना पड़ेगा। अगर ज्यादा रीजनिंग के बाद कोई किसी थियरी या फिलॉसफी को मानने लगे तो उसका विश्वास वेलकम है। हो सकता है उसकी रीजनिंग गलत हो या भटक जाए, लेकिन करेक्शन पॉसिबल है क्योंकि उसकी लाइफ का गाइडिंग स्टार रीजन है। लेकिन सिर्फ फेथ, और वो भी ब्लाइंड फेथ, डेंजरस होती है। वो दिमाग को डल कर देती है, बेकार, और आदमी को रिएक्शनरी बना देती है। जो आदमी खुद को रियलिस्ट मानता है, उसे पूरी ओल्ड फेथ को चैलेंज करना ही पड़ेगा। अगर पुराना विश्वास रीजन के सामने टिक नहीं पाता तो वो टूट जाता है। फिर उसका पहला काम यह होता है कि पुराना स्ट्रक्चर तोड़ के एक नई फिलॉसफी के लिए जगह बनाए। ये इसका नेगेटिव साइड है। इसके बाद पॉजिटिव काम शुरू होता है, जिसमें कभी कभी पुरानी फेथ का थोड़ा मटेरियल यूज किया जा सकता है नए स्ट्रक्चर के लिए। जहां तक मेरी बात है, मैं पहले ही मान लेता हूं कि मैंने इस टॉपिक पर ज्यादा स्टडी नहीं की है। मुझे ओरिएंटल फिलॉसफी पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन नेगेटिव साइड की स्टडी तक बात करें तो मैं इतना कन्विंस हो चुका हूं कि मेरे पुराने विश्वास की सॉलिडिटी पर सवाल उठा सकता हूं। मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग नहीं है जो नेचर के मूवमेंट्स को गाइड और डायरेक्ट करता हो। हम नेचर में विश्वास रखते हैं, और पूरा प्रोग्रेस का एम ये है कि इंसान नेचर पर अपना कंट्रोल बनाए अपने यूज के लिए। उसके पीछे कोई कॉन्शियस पावर नहीं है जो इसे डायरेक्ट करती हो। यही हमारी फिलॉसफी है। नेगेटिव साइड के लिए हम बिलीवर्स से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अगर जैसे आप मानते हो एक ऐसा गॉड है जो सब कुछ कर सकता है, हर जगह है, सब जानता है, सब पे कंट्रोल रखता है, तो बताओ उसने ये दुनिया क्यों बनाई? ये दुनिया जहां सिर्फ दुख है, तकलीफ है, एक ऐसी जगह जहां हर पल नई ट्रेजेडीज होती हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं जो पूरी तरह खुश हो। कृपया ये मत कहना कि ये उसका लॉ है। अगर वो किसी लॉ का स्लेव है तो फिर वो ऑल पावरफुल कैसे हुआ? फिर तो वो भी हम जैसा एक स्लेव है। और ये भी मत कहना कि उसे मजा आता है ये सब देखकर। नेरो ने एक रोम जला दिया था, उसने कुछ लोगों को मारा था, उसने कुछ ट्रेजेडीज क्रिएट की थी सिर्फ अपने मजे के लिए। और आज हिस्ट्री उसे कैसे याद करती है? कैसे कैसे गालियों वाले शब्द उसके नाम के साथ जोड़े जाते हैं। हिस्ट्री के पेजेस उसको गालियां देते हैं। नेरो एक जालिम, एक पत्थर दिल, एक बुरा इंसान। चंगेज खान ने अपने मजे के लिए हजारों लोगों की जान ले ली, और हम उसका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने गॉड को? एक ऐसा गॉड जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट अनेक ट्रेजेडीज क्रिएट करता रहता है। कैसे आप उसके उन कामों को सपोर्ट कर सकते हैं जो चंगेज से भी ज्यादा खतरनाक हैं? मैं कहता हूं
उसने ये दुनिया क्यों बनाई, ये जहन्नुम जैसी जगह जहां हर वक्त बेचैनी है। जब उसके पास पावर थी कुछ भी न बनाने की तो उसने इंसान क्यों बनाया? इस सब का क्या जस्टिफिकेशन है? क्या आप कहते हैं कि यह सब इसलिए किया गया ताकि बाद में दुख सहने वालों को रिवॉर्ड मिले और बुरे काम करने वालों को सजा? अच्छा, चलो ये भी मान लेते हैं। तो कितना सही लगेगा अगर कोई आदमी तुम्हारे शरीर पे घाव करे सिर्फ इसलिए कि बाद में वो उस पर थोड़ा सा सूदिंग ऑइंटमेंट लगा सके? या फिर उन लोगों का क्या जो ग्लैडिएटर सिस्टम चलाते थे? वो आदमियों को भूखे और गुस्से वाले लायंस के सामने फेंक देते थे कहकर कि अगर बच गया तो हम उनका अच्छा ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं पूछता हूं, उस कॉन्शियस सुप्रीम बीइंग ने दुनिया और इंसान को क्यों बनाया? अपना मजा लेने के लिए? तो फिर उसमें और नेरो में क्या फर्क है? तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, हिंदू फिलॉसफी तो एक और आर्गुमेंट ले आती है। मैं तुमसे पूछता हूं, ऊपर वाले सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। हिंदूज जैसे तुम ये नहीं कह सकते कि जो आज दुख सह रहे हैं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था। तो मैं पूछता हूं, वो ऑल पावरफुल गॉड ने दुनिया बनाने में 6 दिन का टाइम क्यों लिया? हर दिन के बाद क्यों बोला सब ठीक है? आज उसे बुलाओ, उसे पास्ट की हिस्ट्री दिखाओ, उसे आज का हाल पढ़ने दो। देखते हैं क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि फिर से कहे सब ठीक है। जेलों के अंधेरों से, उन झुग्गी झोपड़ियों से जहां भूख से लोग मर रहे हैं, उन मजदूरों से जिनका खून कैपिटलिस्ट लोग चूस रहे हैं, जिनके पास सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है, और वो भी तब जब सरप्लस सामान का समुंदर में फेंक दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि गरीब लोगों को न मिले। और उन राजाओं के महल जो इंसानी हड्डी की नींव पर बने हैं, उसे ये सब दिखाओ और बोलो अब बोल सब ठीक है। क्यों? क्या वजह है? बस यही मेरा सवाल है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब तुम हिंदू हो। तुम कहते हो कि जो लोग आज दुख में हैं वो पिछले जन्म के पापी थे, ठीक है। और तुम ये भी कहते हो कि जो लोग आज सत्ता में हैं वो पिछले जन्म में संत थे, इसलिए आज उनके पास पावर है। मान लेता हूं कि तुम्हारे पुरखे बड़े चालाक थे। उन्होंने ऐसी थियरीज बनाई जो रीजन और डिसबिलीफ को दबा सके। लेकिन चलो अब देखते हैं कि क्या यह आर्गुमेंट वाकई टिकता है। सबसे मशहूर कानून के ज्ञानी लोगों के हिसाब से किसी भी पनिशमेंट का जस्टिफिकेशन सिर्फ 3 या 4 रीजन से किया जा सकता है जिनके लिए यह पनिशमेंट दी जाती है। वो रीजन्स हैं रेट्रिब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव और डिटरेंट। रेट्रिब्यूटिव थियरी को अब सभी आगे सोचने वाले लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। डिटरेंट थियरी भी अब उसी रास्ते पर है। रिफॉर्मेटिव थियरी ही एक ऐसी थियरी है जो इंसानी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है और बिना इसके प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। इसका गोल होता है कि जो इंसान गलती करता है उसे सुधार के एक अच्छा और शांति प्रिय नागरिक बना के सोसाइटी में वापस भेजना। लेकिन अगर हम मान भी लें कि कुछ लोग गलती करते हैं तो भगवान जो सजा देता है उसका नेचर क्या है? तुम कहते हो कि वो उन्हें पनिश करता है इस तरीके से कि अगले जन्म में वो गाय, बिल्ली, पेड़, घास या कोई जानवर बन जाते हैं। तुम कहते हो कि ये पनिशमेंट्स 84 लाख तरह की होती हैं। मैं पूछता हूं, इसका रिफॉर्मेटिव इफेक्ट क्या है इंसान पर? कितने लोगों से तुम मिले हो जिन्होंने कहा हो कि वो पिछले जन्म में गधे थे क्योंकि उन्होंने कोई पाप किया था? एक भी नहीं। अपने पुराणों का हवाला मत दो। मैं तुम्हारी मैथोलॉजी पे बात नहीं करना चाहता। और हां, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? गरीबी। गरीबी एक पाप है, एक पनिशमेंट है। मैं पूछता हूं, तुम किस हद तक किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट, जूरिस्ट या लॉ बनाने वाले को अप्रिशिएट करोगे जो ऐसे पनिशमेंट सजेस्ट करे जो इंसान को और ज्यादा क्राइम्स करने पे मजबूर कर दे? क्या तुम्हारे गॉड ने इसके बारे में नहीं सोचा था, या फिर उसे भी ये सब सीखने के लिए ह्यूमन सफरिंग का यूज करना पड़ा? तुम क्या सोचते हो उस आदमी का क्या होगा जो एक गरीब और अनपढ़ फैमिली में पैदा हुआ, मान लो किसी चमार या स्वीपर के घर? वो गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता,
उसके आसपास के लोग उससे नफरत करते हैं, उसे नीचा समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके जैसे हायर कास्ट में पैदा नहीं हुआ। उसका अंधकार, उसकी गरीबी और सोसाइटी का बुरा बर्ताव, ये सब उसके दिल में कड़वाहट भर देते हैं। मान लो उसने कोई पाप किया तो जिम्मेदार कौन होगा? भगवान, वो खुद, या सोसाइटी के ज्ञानी लोग? और उन लोगों का क्या जो जानबूझकर अंधेरे में रखे गए, जिन्हें ईगो और घमंड से भरे ब्राह्मणों ने कभी कुछ सीखने ही नहीं दिया, जो सिर्फ इतना सुनने के लिए कि वेदों में क्या लिखा है उनके कान में मोल्टेन लीड डाल दिया गया। अगर उन्होंने कोई गलती की तो जिम्मेदार कौन? उनकी सजा का बोझ कौन उठाएगा? मेरे दोस्त, ये सब थियरीज उन लोगों के दिमाग की उपज हैं जो पावर में हैं। इन्हीं थियरीज की मदद से वो अपनी छीनी हुई पावर, पैसा और सुपीरियॉरिटी को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, शायद उपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा था, किसी इंसान को अमर होने का विश्वास दे दो, फिर उसे उसका सब कुछ छीन लो, वो खुद ही बिना गुस्सा किए तुम्हारी मदद करेगा। धर्म के ठेकेदारों और पावर वाले लोगों की मिली भगत से ही जेल्स, फांसी, मार और ये सब थियरीज पैदा हुई हैं। मैं पूछता हूं, जब कोई इंसान पाप या गलती करता है तो तुम्हारा ऑल पावरफुल गॉड उसे तुरंत रोक क्यों नहीं लेता? वो तो आसानी से कर सकता है। उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम उन वॉरलॉर्ड्स को क्यों नहीं मार दिया, या उनके अंदर की जंगली सोच को क्यों नहीं खत्म कर दिया ताकि इंसानियत पर यह तबाही ना आती? वो ब्रिटिश लोगों के दिमाग में ऐसी फीलिंग क्यों नहीं डाल देता कि वो इंडिया को आज़ाद कर दें? वो सब कैपिटलिस्ट के दिल में दूसरों के लिए प्यार और बलिदान वाली भावना क्यों नहीं भर देता ताकि वो अपना पैसा और पावर छोड़ दें और काम करने वाले लोगों, नहीं, पूरी इंसानी सोसाइटी को कैपिटलिज्म के जंजीर से छुड़ा लें? तुम सोशलिस्ट थियरी के प्रैक्टिकेबिलिटी पे लॉजिक लगाते हो। मैं तो कह रहा हूं कि यह काम तुम्हारा भगवान करे। लोग मानते हैं कि सोशलिज्म सबके भले के लिए अच्छा है, लेकिन वे उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलो, तुम्हारा भगवान आए और सब कुछ ठीक तरीके से सेट कर दे। अब इधर उधर की गोल गोल बातें मत करो, ये सब आउट ऑफ टॉपिक है। मैं तुम्हें बता दूं, ब्रिटिश रूल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास पावर है और हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। यह भी सच नहीं है कि भगवान की मदद से वो हम पर राज कर रहे हैं। वो गन्स, राइफल्स, बॉम्ब्स, बुलेट्स, पुलिस, मिलिशिया और हमारी चुप रहने की आदत के सहारे ये सब कर रहे हैं। ये सब देखकर भी वो सबसे बड़ा पाप, एक नेशन का दूसरे नेशन का शोषण, खुलेआम हो रहा है। तो भगवान कहाँ है? वो क्या कर रहा है? क्या वो इंसानी दुख देख के मजा ले रहा है? वो तो नेरो है, चंगेज है, उसे हटाओ। अब तुम पूछते हो कि मैं दुनिया के ओरिजिन और इंसान के ओरिजिन को कैसे समझाता हूं। ठीक है, सुनो। चार्ल्स डार्विन ने इस पे थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश की है। उसको स्टडी करो। शुभम स्वामी की कॉमन सेंस पढ़ो। ये किताब तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब देगी। ये नेचर का एक प्रोसेस है। अलग अलग सब्सटेंसेस का गलती से हुआ कॉम्बिनेशन, जो कि एक नेबुले के फॉर्म में था, उससे ये अर्थ बनी। कब बनी? हिस्ट्री पढ़ो। वही प्रोसेस से जानवर आए और टाइम के साथ इंसान बने। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ो। और आज तक जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो इंसान के नेचर के साथ लगातार स्ट्रगल का रिजल्ट है, उसकी कोशिश नेचर को हराने की। ये सब का सब एक्सप्लेन करने का सबसे छोटा वर्जन है। तुम्हारा दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है, अगर पिछले जन्म का कोई पाप नहीं है तो कोई बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है? इस प्रॉब्लम को बायोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। उनके हिसाब से इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर होता है, चाहे वो जानबूझ के या अनजाने में ऐसे काम करते हैं जिसका असर बच्चे पर होता है उसके पैदा होने से पहले। नेचुरली तुम एक और सवाल पूछ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बचकाना सा है। अगर भगवान है ही नहीं तो लोगों ने उस पर विश्वास करना कैसे शुरू किया? मेरा जवाब आसान और छोटा है, जैसे लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं पर विश्वास करने लगे। बस फर्क इतना है कि भगवान पर विश्वास लगभग यूनिवर्सल है और उसकी फिलॉसफी काफी डेवलप हो चुकी है।
कुछ रेडिकल्स की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान का आइडिया उन लोगों ने बनाया जो लोगों को दबा के रखना चाहते थे ताकि वो सुप्रीम पावर का नाम लेकर अपनी पावर जस्टिफाई कर सकें। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अलग नहीं हूं कि सभी धर्म, फेथ्स और ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस आखिर में सिर्फ जुल्म करने वाले लोगों, सिस्टम्स और क्लास के सपोर्टर्स बन गए। हर रिलीजन के हिसाब से राजा के खिलाफ उठने वाली आवाज पाप है। जहां तक भगवान के ओरिजिन का सवाल है, मेरी सोच यह है कि जब इंसान ने अपने लिमिटेशंस और कमजोरियों को समझा, तब भगवान का आइडिया बनाया गया एक इमेजिनेशन के फॉर्म में, ताकि इंसान टफ सिचुएशंस का सामना हिम्मत से कर सके, डेंजर्स के सामने डर न माने, और जब सब कुछ उसके फेवर में हो तब भी वो अपने लिमिट में रहे। भगवान जिसके पास खुद के रूल्स हैं और एक माँ बाप जैसी दया भी है, उसे ज्यादा क्लियरली इमेजिन करके दिखाया गया। जब भगवान के गुस्से और उसके रूल्स की बात होती थी तो उसे एक वार्निंग के रूप में सोचा गया ताकि इंसान सोसाइटी के लिए डेंजर न बन जाए। और जब उसके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या हेल्पर वाली क्वालिटीज बताई जाती थी तो उस वक्त ये सोचा जाता था कि जब इंसान अकेला हो, दुख में हो, सबसे धोखा खा चुका हो, तब उसके पास सोचने के लिए एक ऐसा दोस्त हो जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो सब कुछ कर सकता है। वक्त के उस पुराने युग में ये सोच सोसाइटी के लिए यूजफुल थी। दुख के टाइम में भगवान का आइडिया इंसान के लिए हेल्पफुल था। सोसाइटी को इस विश्वास से भी लड़ना पड़ेगा, जैसे मूर्ति पूजा और छोटी सोच वाले धर्म से लड़ना पड़ा था। वैसे ही जब इंसान खुद पे भरोसा करना सीखेगा और रियलिस्ट बनेगा, तब उसे ये विश्वास छोड़ना पड़ेगा। उसे हिम्मत के साथ हर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जो भी हालत उसके सामने आए। यही मेरी सिचुएशन है। ये मेरा घमंड नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरी सोच है जिसके कारण मैं एथिस्ट बना हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे केस में भगवान पर विश्वास करना और रोज प्रार्थना करना, जो मुझे लगता है इंसान के लिए सबसे सेल्फिश और गिरी हुई बात है, क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा या और बुरा करेगा। मैंने एथिस्ट के बारे में पढ़ा है जो हर तकलीफ का हिम्मत से सामना करते हैं। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूं, सीधे सर के साथ आखिरी तक, चाहे फांसी तक क्यों न जाना पड़े। देखते हैं मैं कैसे आगे बढ़ता हूं। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि प्रार्थना करो। जब मैंने उसे बताया कि मैं एथिस्ट हूं तो उसने कहा, आखिरी दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा सोचना भी अपने लिए गिरावट और कमजोरी मानूंगा। अपने फायदे के लिए मैं प्रार्थना नहीं करने वाला। सुनने वाले और दोस्त बोलेंगे, क्या ये घमंड है? अगर है तो मैं इस घमंड के साथ हूं।